कहते हैं कि ये 4 चीज़ें ज़िंदगी में कभी मत छोड़ना, वरना अल्लाह तुम्हें इन चीज़ों से महरूम कर देगा। और इस बात का सबूत कुरान भी आपको देगा। कुरान में बाकायदा आयात मौजूद है। अब वो 4 चीज़ें हैं कौन सी? सबसे पहली चीज़ है अल्लाह का ज़िक्र। अगर आप अल्लाह ताला का ज़िक्र करना छोड़ देंगे तो आप उसके ज़िक्र से महरूम कर दिए जाएंगे। और ये बात कुरान में भी है। अल्लाह कहता है कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। आपने अक्सर अपनी ज़िंदगी में लोगों को देखा होगा कि जो लोग अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते, वो अपने दूसरे मामूल में बिज़ी रहते हैं, दुनिया में, ज़िंदगी में, रिश्तों में, अपने काम में, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र उनकी ज़ुबान पे आप कभी नहीं देखेंगे। आपने कभी वजह सोची है कि इसकी वजह क्या है? वो ज़िक्र करना चाहते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो किसी दौर में या किसी टाइम में अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया करते थे, तो अल्लाह ने इनको अपने ज़िक्र से महरूम कर दिया। अब अल्लाह इनको वो तौफीक नहीं देता। तो सबसे पहली चीज़, कभी भी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह का ज़िक्र करना मत छोड़ें। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है शुक्र। कहते हैं कि शुक्र करना भी कभी ना छोड़ें, वरना आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नेमतों में इजाफे से महरूम हो जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में जो नेमतें होती हैं ना, और उनमें जो इजाफा हो रहा होता है, अल्लाह ताला हमें मज़ीद नवाज रहा होता है, अल्लाह ताला हमारे ऊपर फजल और करम कर रहा होता है, वो सिर्फ़ एक चीज़ की वजह से होता है, और वो होता है शुक्र। आप देखिए अपनी ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगियों पर नज़र दौड़ाइए, अपनी फैमिलीज़ में देखिए उन लोगों को। जो बंदा शुक्र करता होगा, आपको वो कभी मायूस नज़र नहीं आएगा, आपको वो कभी परेशान नज़र नहीं आएगा, आपको वो कभी भी ज़िंदगी में किसी बात पे गमज़दा होता नज़र नहीं आएगा। वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र करना जानता है, और ये अल्लाह ताला की बरकत, रहमत, ब्लेसिंग होती है उन लोगों पे कि शुक्र करने वाले को कभी कमी महसूस नहीं होती किसी चीज़ की, ना उसके ख़जान, चाहे अल्लाह ने उसको दिया या नहीं दिया, इसमें इतनी ज़्यादा बरकत है। तो इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी उन लोगों में शुमार मत हो जाना जो शुक्र नहीं करना जानते, जो शुक्र ना करते हों, जिनकी ज़ुबान पे शुक्र ना होता हो, जिनको अल्लाह ने नवाजा तो हो लेकिन वो उसकी अहमियत को ना जानते हों, वो लोगों में बांटना ना जानते हों, वो उसका एक हिस्सा लोगों में तकसीम करना ना जानते हों, उनकी ज़ुबान पे अल्लाह का शुक्र ना आता हो। बदबख्त, बदनसीब लोगों में हो जाएंगे आप। शुक्र करना हमेशा सीखें, ज़ुबान पे रखें शुक्र को। और इस चीज़ को अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है कि तुम शुक्र करो, मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। और तीसरी चीज़ है दुआ। दुआ करना अपनी ज़िंदगी में कभी मत छोड़िएगा, वरना आप कबूलियत से महरूम हो जाएंगे। दुआ करना कभी मत छोड़िएगा, चाहे आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, दुआ करना कभी मत छोड़ें। दुआ करने छोड़ने का मतलब है कि आपने अपने रब की तरफ से मुंह फेर लिया है, और रब की तरफ से मुंह फेरना, इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ी बात क्या कोई हो सकती है? क्या वो शख्स बदनसीब नहीं कहलाएगा कि जो अल्लाह ताला जिससे कबूलियत छीन लेता है? इसका मतलब वो कभी सारी ज़िंदगी दुआ ही नहीं करेगा, उसका यकीन ही नहीं है अल्लाह ताला के ऊपर। और इस बात का सबूत भी आपको कुरान में मिलता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो है अस्तगफार। अस्तगफार कभी कहना मत छोड़िएगा, वरना आप निजात से महरूम कर दिए जाएंगे। और निजात से महरूम होने का मतलब है कि आपके लिए कोई माफ़ी नहीं है। जो बंदा इस्तगफार नहीं करता उसको अल्लाह का डर नहीं होता, जिसको अल्लाह का डर नहीं होता वो अल्लाह को समझता ही नहीं है। और कुरान में भी है कि अल्लाह उन लोगों पे अजाब नहीं डालेगा जो लोग कसरत से इस्तगफार करते हों। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।